दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो जिसमें कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया। क्या है पूरा मामला? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वो मस्जिद के सामने पहुंची तो ज़ोर ज़ोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहाँ नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सरियत वाले लोग जानबूझकर तेज आवाज़ में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक वाक़िया है जो इस वक्त बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करते रहते। ये उनकी ज़िंदगी का मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद से बाहर से तेज़ आवाज़ में बाजा बजने की आवाज़ आने लगी। जब आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगी तो उन्होंने अपने एक ख़ास मुरीद हज़रत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है। ये अल्लाह का घर है, ये इबादत की जगह है। यहाँ बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हज़रत साबिर पाक का ये हुक्म पाकर हज़रत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहाँ जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रही है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी अपना काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। इस पर हज़रत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन जवाब देते हैं, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। इतना सुनना था कि हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी के आलम में उन्होंने हज़रत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने जो मेरा पानी पीने का प्याला रखा है वो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने ये कहा, हज़रत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद बाहर से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगीं। हज़रत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखों पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हज़रत शमसुद्दीन ने हज़रत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ़ कर दीजिए, न जाने कहाँ से ये दो पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। उधर से जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वो जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफ़ी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने ख़ास मुरीद हज़रत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करम हुआ और वो दोनों पहाड़ फ़ौरन ही गायब हो गए। इस करामात को देखकर सभी लोग हज़रत साबिर पाक के हाथों पर बैत करने लगे, कलमा पढ़ने लगे और मुसलमान हो जाते हैं। हज़रत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन ये सोचते हैं कि बाबा से वो प्याला मांग लूँगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं कि किसी दिन हज़रत साबिर पाक कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे।
एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वो तासीर प्याले में है या नहीं? मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का ही जिक्र मिलेगा। वो तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। ये तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूती को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वो चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह ताला उसे फ़ौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि ये अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी।